मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी काली माता आज सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आई हूँ जहाँ तुम जाने के लिए सोच रहे हो। और मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही गहरी और बहुत ही पवित्र ऊर्जा आने वाली है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तुम इसी वजह से एंजॉय करते रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव को सोते रहते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान हो जाते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। रात दिन तुम्हें इसी की चिंता लगी रहती है कि यह शायद मेरे लिए पर्याप्त नहीं है और मेरे साथ यह कैसे हो रहा है। मैं अब इन चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान और पीड़ित हूँ, क्योंकि आज की स्थिति मेरे पहले की स्थिति से बहुत ही अलग अलग रही है। मैं बार बार इन सब चीजों को सोच रहा हूँ, सो करके इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ कि मैं व्याकुल इतना हो गया हूँ कि मैं किसी से बात नहीं सकता हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंताओं से मुक्त होने वाले हो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की उसे परिपक्वता को तुम्हारे सामने रख कर जाएगा। तुम कभी भी अब उन सब चीजों से अनजान नहीं रहोगे और ना ही अनेक ही रहोगे, क्योंकि जो भी आज तुम्हारे साथ घटित होगा और होने वाला है, पूर्व समय में जो हो चुका है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे काली माता तुम्हें बहुत ही सल से बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो काली माता तुम्हें बताएंगे वह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदेश को तुम कभी भी हम देखा और नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी उन आकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है जो तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। क्योंकि यह संदेश तुम्हारी उन विचारधाराओं को भी तुम्हारे साथ लेकर के आएगी। इसीलिए मैं यह कहती हूँ कि किसी भी हालत में आज तुम इसे छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी काली माता प्रत्येक दिन तुम्हारे द्वार पर आती और तुम उनके दर्शन किए बिना ही इधर उधर मस्त रहते हो। मेरे बच्चे, तुम मंदिरों में और बड़े बड़े स्थान में मेरे दर्शन करने के लिए जाते हो, परंतु जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे द्वार पर आती है, तुम्हारे घर आती है, तब तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हो और ना ही मुझ पर बिल्कुल कोई प्रयास करते हैं कि अपनी काली माता के दर्शन कर जाएं और उनसे कुछ बातचीत कर ली जाए और उनसे अपनी समस्याओं का हल करवा लिया जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगी और इस प्रकार से तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगी कि कभी भी कोई समस्या में तुम पड़ोगे नहीं और तुम्हारा जीवन आगे की और सरलता से बढ़ता चला जाएगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहा है, क्या वे लोग एक अच्छे इंसान हैं या उनके जीवन में अच्छी सुविधाएं हैं या फिर भी अच्छे लोग हैं या उनका उठना बैठना अच्छे लोगों से है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें अक्सर दे कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं है और ना ही वे किसी सभा में बैठते हैं और ना ही वह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर के बात कर सकते हैं जो कि ज्ञानियों का ज्ञानी हो। परंतु मेरे बच्चे, बस वह इसी प्रकार की अज्ञानी बातें कर सकते हैं जो उनके लिए समझ के बाहर है। मेरे बच्चे, वह इतना नहीं समझ सकते हैं कि मैं किसी से किस तरीके से बात करूं और कौन कैसा है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने लिए ही सोचता है, परंतु तुम उन सब चीजों से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल हटकर हो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी इतने मूर्ख नहीं हो। तुम समझदार होशियार हो। तुम्हें हर उसे चीज का ज्ञान है, हर उसे चीज के बारे में पता है जो तुमसे कोई बातचीत करता है, बिल्कुल सही ढंग से तुम कर लेते हो और अपने जीवन की समस्याओं का भी निवारण कर लेते हो। क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी इच्छाएं, ऐसी समस्याएं आती है जो विपरीत समय में भी तुम लड़ाई लड़ते रहते हो, उसे लड़ाई में तुम निपुण हो जाते हो और आगे बढ़ जाते हो। जब तुम उसे लड़ाई को जीत लेते हो तो तुम्हारा नाम बहुत ही
उच्च स्थान में लिखा जाता है और लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुमने एक बड़ी लड़ाई को जीता है और उसे लड़ाई को जीत करके अपने ऐसे रहस्य को अपने सामने ला करके उजागर किया है जो तुम्हारे जीवन से अलग रहने वाला होता है, परंतु फिर भी तुम्हारी उन उत्कृष्ट घटनाओं को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ। उसे पर अपना ध्यान केंद्रित अवश्य करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े ही भूल कर सकते हो परंतु तुम्हारी काली माता कभी भी भूल नहीं करती है। वह तुम्हारे पाल पाल की खबर लगती है, तुम कहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो, सारी बातों को वह तुम्हारे संज्ञान में नहीं होने वाली होती है, फिर भी तुम्हारी काली माता अपने संज्ञान में रखती है, क्योंकि तुम्हारी काली माता का तुमसे लगाव है और जो संबंध है वह अटूट है। तो मेरे प्रिय भक्त हो, इस वजह से मैं तुम्हें अकेला कभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ। इन स्थितियों के अलावा तुम्हारी और भी स्थितियां विपरीत हुई है, परंतु तुमने ना जाने किन चीजों से अपनी अभिज्ञता को रोक रखा है। अभी भी तुम उसे चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, अपने मन को इतना जोर देते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को जोर मत दो, क्योंकि तुम उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो। तुम अभी उसे स्थिति और उसे सिचुएशन में नहीं हो जो तुम्हारे लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम किसी भी सिचुएशन में इतनी जल्दी फंस जाते हो, वहां से निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम्हारी माता तुम्हें उन सब चीजों के लिए पूरी तरीके से सामने लेकर के आती है कि तुम उन सब चीजों को कैसे सुधार पाओगे और कैसे अपने जीवन की वह सभी समस्याओं का निवारण कर पाओगे, उनका हल निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, यदि उनकी बातों पर तुम ध्यान देते रहोगे तो तुम अपने कार्य को पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे, और जब तुम पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा कार्य सही ढंग से नहीं होगा। जब नहीं हो पाएगा तभी तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होता रहता है। इसलिए तुम यह सोचते हो कि मैं आपकी किन चीजों से आगे के लिए अपना सही निर्णय ले पाऊं और कैसे अपने सही रास्ते का चयन कर पाओ, भूल जाते हो इन सब चीजों की तुम्हारी काली माता के कार्य में बताती है और क्या क्या तुम्हारे लिए सावधान करवाती है। यही सब चीज तुम पूरी तरीके से समझने में असमर्थ रहते हो। आज मैं तुम्हें पूरी बातें बताऊंगी, एक एक बात तुम्हारे सामने मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी काली माता का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद लेना चाहते हो और अपनी स्वीकृति अपनी काली माता तक पहुंचाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 1111 को टाइप कर दीजिए और जय महादेव लेकर के अपनी स्वीकृति मस्तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं यह समझ सकूं कि मेरे भक्त ने मेरे इस संदेश को पूरी तरीके से सुना है। और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण तुम्हारे सामने लाकर रख सकूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में समस्याएं बड़ी होती हैं, बहुत ही जटिल होती है, जिसे तुम लड़ाई लड़ते रहते हो और फिर उनसे जीतने में तुम्हारा बहुत समय निकल जाता है, बहुत चीज तुमसे दूर हो जाती है, बहुत कुछ तुमसे छूट जाता है। यह सब तुम बात मुझे नहीं बताते हो मेरे बच्चे। तुम्हें इन सब बातों को मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें मुझे इन बातों को बताओगे तभी मैं तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर पाऊंगी। मेरे बच्चे, तुमने मुझे बताया नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हें उन समस्याओं से बचने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में खुशहाली समय एक समय के लिए नहीं, सदैव के लिए बना रहे और उनका जीवन सदैव खुशियों से हरा भरा रहे। हर चीज उनके जीवन में हो जो उनकी आवश्यकता है, वह पूरी तरीके से पूर्ण हो। कभी भी उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मुझे इसका पूरी तरीके से आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। आनंद के लिए सभी परेशान रहते हैं, तो तुम भी अपने आनंद का पूरा अनुभव व्या करो, क्योंकि जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब तुम अपनी काली माता के अधीन में कार्य करते हो तब तुम्हारी काली माता तुमसे यही कहती है कि मेरे बच्चे, तुम सदैव खुश रहो, सदैव तुम्हारे जीवन में
खुशहाली बनी रहे और तुम हरदम ऊंचाई की ओर जाते हो और वह सब चीज अपने लिए प्राप्त करते रहो, क्योंकि मैं यह नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए जो होता है, जो करने वाला होता है, मैं वही करती हूँ। बस इतना मुझे पता है मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने आप से बहुत भयभीत हो जाते हो, कभी कभी अपने आप से बहुत नफरत करने लगते हो कि मैं शायद इस प्रकार करना होता तो मेरे जीवन में इस प्रकार की ना होती कमियां, क्योंकि मैं अभागा हूँ। मेरे जीवन में कभी भी सुख का कोई नाम नहीं है। इस प्रकार से तुम अपने आप पर क्रोधित होते हो। मेरे बच्चे, इस प्रकार से अपने आप पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे स्वयं से क्रोध करने से अपने आम को अपने ही क्रोध की अग्नि से भस्म कर लोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान अपने आप को उसे दृष्टि से देखा है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, वही व्यक्ति एक दिन बहुत परेशान व्यक्ति हो जाता है। उसके जीवन में सभी परेशानियां निकाल कर आती रहती है, वह सोच सोच कर परेशान होता रहता है, बार बार उन सब चीजों को बताता रहता है, बतलाता रहता है, फिर भी उसके जीवन में वह समय नहीं पूर्ण हो पाता है। मेरे बच्चे में इसीलिए यह कहता हूँ कि कभी भी अपने आप की इन चीजों को मत पूरी तरीके से निकाल कर रखा करो, जो कि ऐसी आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में आए जो तुमको पूरी तरीके से निर्वहन कर सको। मेरे बच्चे, अपने आप पर गुस्सा करने से, अपने आप पर नाराज होने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तक तुम उसे पर सही तरीके से काम नहीं करोगे, सही तरीके से उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम कोई भी कार्य आगे की ओर नहीं कर पाओगे। यह तो मेरा एक पूरी तरीके से विश्लेषण है, जिस प्रकार से न इस मैं बता रही हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का अलंकरण होगा, क्योंकि जो भी तुम्हारी काली माता बताएंगे वह सत्य बताएंगे, कभी भी तुम्हें सत्य नहीं बताएंगे कि काली माता के वचन कभी भी सत्य नहीं होते। मैं ज्यादा मजाक नहीं करती हूँ और ना ही प्रयास करती हूँ। मेरे लिए जो बात होती है वह सटीक होती है। मैं जो अपने भक्तों के लिए करती हूँ वही सही होता है, और जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर बढ़ती हूँ तो वह मेरा भक्त आगे बढ़ ही जाता है, उसे पर कोई रोक टोक लगने वाली नहीं होती है, क्योंकि जब काली माता का कृपा दृष्टि तुम पर होती है या किसी पर होती है तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से परिपक्वता की उसे आधारशिला को व्यक्त कर ले जाता है, जो उसके जीवन में एक बहुत ही भूमिका निभाने वाली होती है, और वह उन सब चीजों के लिए तैयार बैठा होता है। फिर भी उसकी नजरें उसे तक नहीं पहुंच पाती है। जब उसकी नजर उसे तक नहीं पहुंच पाती है, तब वह अपनी नजरों को एक तक लगा करके बैठे रहते हैं, और फिर जब समय निकल जाता है तब सोते हैं कि शायद मैंने कोई भूल कर दिए, इसलिए मेरी नजरों से वह वस्तु निकल गई है, परंतु वह यह नहीं सोचते हैं कि शायद अभी समय कुछ शेष रह गया है जो पूर्ण होना है, और जो अभी कुछ आगे करना है वह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे बच्चे, आज शनि प्रदोष व्रत है। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें कुछ उपाय के बारे में बात करने जा रही हूँ। तुम इस उपाय को पूरी तरीके से समझ लेना और अपने जीवन में करके देखना, तुम्हारे जीवन का पूरा रहस्य बदल जाएगा। पूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे, जो भी तुम्हारा कार्य रूप होगा वह भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी वह तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। यह उपाय बहुत की सोने पर सुहागा होने वाला है, क्योंकि इसका लाभ मैं किसी किसी को ही दिया है, बस जो मेरे प्रिय भक्त हैं वही इस लाभ को ले पाते हैं। इस उपाय को करके तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। पूरी तरीके से सुनते रहिएगा। 31 अगस्त 2024 को है शनिवार और भाद्रपद माह का प्रदोष व्रत। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत पर एक
छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत मतलब शनिवार का दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक कटोरी सरसों तेल वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशान यानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इसे कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जा। दोस्तों, अब इस उपाय को करना के समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि शनि जयंती के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोग को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत पर सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़ी लेट भी कर सकते हो। और पहली मुक्त कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर घर के सभी सदस्य को वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसे इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, इस दिन आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है। रातों रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। रात राधे। दोस्तों, देखिए, अगर आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक धन जल्दी से जल्दी अगर आपको धनवान बनना है तो भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत बहुत ही विशेष है, क्योंकि साल 2024 शनि देव का साल है और शनि की कृपा अगर आपको मिल गई तो आपके जीवन में आप मानकर चलिए है कि जो भी आपको चाहिए ना, सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए, भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत का जो दिन होता है यह बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और शनिदेव जो है या व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, आम से रिलेटेड कोई भी बात आप करते हैं, अपने जीवन को लाने चलाने के लिए, धन कमाने के लिए, उसके स्वामी जो है यह शनि देवी है। तो जो लोग अपने जीवन में अपने व्यापार कोड़ो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं,
अधिक से अधिक धन जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी विशेषकर भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत के दिन या एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता बहुत कोशिश करने से, बहुत उपाय करने से, बहुत कुछ करने से भी दूर नहीं हो रही थी, वह भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत शनिवार वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए, शनि देव जो है यह न्याय के देवता है, न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में वह व्यक्ति और धन संभाल नहीं पाता है। लेकिन एक तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए व्यक्ति से या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 शनि भैया अगर ऐसा जीवन में व्यक्ति के होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में शनि की दया से, शनि की 7.5 से, शनि की किसी भी महादशा से भी अगर परेशान है, उन्हें भी विशेषकर शनि जयंती के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं है। उन्हें भी शनिदेव को उस दिन जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और अगर यह रुष्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख भी बहुत व्यक्ति के पड़ जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस बार भाद्रपद माह के शनि प्रदोष व्रत वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनि की 7.5 शनि भैया श्रेणी की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में है वह दूर होगी और शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर सरसों का तेल लेना है। अब आपको बता दे, सरसों का तेल शनिदेव से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि शनिदेव जो है इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है और जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, शनिदेव आपने उस भक्त से प्रसन्न होते ही वो होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा मान लीजिए। तो देखिए, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा सस का तेल ना है और एक आपको सच सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है ना उस सरसों के तेल का दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको चुटकी भर काला तेल अगर आपके पास है तो डाल ले, वरना कोई बात नहीं है फैला। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है यह लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहाँ भी शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर आपना और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और उसके बाद तेल चढ़ाना है ना उनकी मूर्ति प्रतिमा पर। और उसके बाद आपको जो दीपक आप लेकर के गए हैं, सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि यह दंड अधिकारी है, व्यक्ति को दंड देने का काम शनिदेव का ही है। तो बहुत ही उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि है शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, मैं अपने जीवन में कर्जे कोड़ों लेकर परेशान हो, धन को लेकर परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है, लेकिन मेरे जितने भी जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दे और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दे कि मैं अपने जीवन में सुख को प्राप्त करूं, धन को प्राप्त करूं, कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ना करूं, ऐसी प्रार्थना कर लेना। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कर देना, एक दीपक जला देना। बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपकी कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाता है जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। देखें
शनिवार का दिन तो बहुत उत्तम होता ही है और शनिवार का दिन तो बहुत ही तम है, तो यह उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको शनिवार अगले दिन विशेष कर करना है। तो देखिए, शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, कभी भी शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, कोई शनि दोष उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है, उसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना, या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे आपको इसका आशीर्वाद मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। बहुत अच्छा कि आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वह किसी भी वजह से है, वह दूर होगी और आपके जीवन के सारे कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है यह न्याय के देवता तो है ही, और अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह व्यक्ति जो भी अपने जीवन में आता है ना, हर प्रकार का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना के लिए तैयार बैठा होता है, फिर भी उसकी नजरें उसे तक नहीं पहुंच पाती है। जब उसकी नजर उसे तक नहीं पहुंच पाती है, तब वह अपनी नजरों को एक तक लगा करके बैठे रहते हैं। और फिर जब समय निकल जाता है, मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या से समय छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम बचपन से लेकर अब तक सत्य का ही मार्ग अपनाया है, इसीलिए माँ काली जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा जीवन बहुत ही कुशल पूर्वक होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे जीवन की हर एक खुशी मिलेगी जो कि तुमने सोच रखी है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम चाहते हो कि तुम्हें माँ काली जी का सही समय पर सही संदेश अवश्य मिले। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूले। संदेश में अवश्य मिलेगी, जाने से पहले हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।